एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पहले 2 चरण के मतदान कम हुए हैं। मतदान में महिलाओं का रुझान कम दिखा है। 12 सीटों पर 10% महिला मतदान कम हुआ। आपको बता दें कि अब सभी पार्टियों ने रणनीति बदली है। महिला स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तेज कर दिए गए। उमा भारती और उषा ठाकुर एक्टिव होते हुए भी नजर आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। शबाना लगातार जुड़ी हुई है। शबाना, पहले 2 चरण के मतदान कम हुए, अब मतदान प्रतिशत को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है यहाँ पर कि महिलाओं ने बहुत कम वोटिंग की है। अब ऐसे में वोटिंग प्रतिशत घटा है। फिलहाल उमा भारती और उषा ठाकुर की बात कर ली जाए तो उनके दौरे अब बीजेपी के द्वारा और कांग्रेस की ओर से अगर प्रयास किया जाए तो कांग्रेस की ओर से भी क्या कुछ तैयारियां की जा रही ताकि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो सके। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले 2 चरणों में जो है मतदान में महिलाओं का रुझान कम देखने को मिला था। 12 सीटों पर लगभग 10% कम मतदान हुआ था। अब पार्टियों ने जो है रणनीति बदली है। स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम में जो है दोनों पार्टियों ने बदलाव किए हैं। बीजेपी के लिए अगर मैं बात करूं तो 2 चरण में केवल स्मृति ईरानी ने प्रचार किया था। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्रीनिवास वनिता को अब उमा भारती और उषा ठाकुर को जो है अब एक्टिव कर दिया गया मध्य प्रदेश के लिए। वही कांग्रेस ने जो है प्रियंका गांधी, मनीषा नटराजन और विजय लक्ष्मी साधो को एक्टिव किया है। तो दोनों ही पार्टी जो महिलाओं ने कम वोट प्रतिशत दिया पहले और दूसरे चरण में, अब उसको तेजी से तीसरे और चौथे चरण में बढ़ाने के लिए अपनी अपनी महिला कार्यकर्ता, अपनी अपनी महिला नेताओं को जो है एक्टिव कर दिया और अब वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। प्रयास किया जाएगा और साथ ही ये कोशिश भी की जाएगी कि इस प्रकार से महिला वोटर्स को साधा जाए और वोटिंग प्रतिशत में इजाफा किया जाए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि पहले दूसरे चरण में जो मतदान कम हुआ है उनमें मध्य प्रदेश की 12 सीटें ऐसी है जहां पर 10% महिला मतदान कम हुआ है। अब सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति के आधार पर महिलाओं को फोकस किया जा रहा है ताकि महिला वोटर्स को साधा जा सके। और देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना के तहत सबसे ज्यादा अगर हम बात करें जीत की तो वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा था महिला, क्योंकि महिलाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर भागीदारी दी गई थी लोकतंत्र में और चुनाव में, और उसके साथ ही जमकर समर्थन भी मिला था, रिस्पॉन्स मिला था महिलाओं का बीजेपी को, और उसकी वजह से जीत भी हासिल की थी। लेकिन इस बार 2024 में जो नारी शक्ति है, महिलाओं का जो उत्साह है, वो थोड़ा कम नजर आ रहा है। अब इसी के तहत जो स्टार प्रचारक है भाजपा के, कांग्रेस के, चाहे कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी की बात कर ली जाए तो वहीं पर भाजपा की ओर से उमा भारती और उषा ठाकुर अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है, जहां पर अब कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें महिलाओं से बातचीत करती हुई महिलाओं को साधती हुई नजर आई। यानी कि महिला को साधने के लिए महिला राजनेता का होना बेहद जरूरी है। ये भाजपा और कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यही वजह है कि अब दोनों ही पार्टियों की ओर से महिला स्टार प्रचारक को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है और जहां पर वो महिला वोटर्स को साधते हुए नजर आने वाले।